अगर पहले प्रॉफिट था और अब लॉस है तो बताओ बेटे क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करंट लॉस जो अब की बार लॉस है टू रीवैल्यूएशन रिजर्व टू द एक्सटेंट ऑफ रीवैल्यूएशन रिजर्व। जितने का रीवैल्यूएशन रिजर्व है उतने रुपए तक का लॉस यहां डालो और फर्दर लॉस विल बी ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट। अगर और कोई लॉस आएगा तो उसे आप कहां भेज देंगे, आप उसे ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये हमारा बेसिक रीवैल्यूएशन का AS 10 के द्वारा दिया गया एक रूल है। बेटे अगर आप ध्यान से देखें तो ये शक्ल से मुश्किल है, वैसे आसान है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। जूम आउट कर लीजिए बस। हमारे पास पहली बार प्रॉफिट है तो पहले कुछ और था ही नहीं। अगर प्रॉफिट है तो हम लोग अपने नहीं, यहां नहीं, आप और जूम आउट करेंगे, और जूम आउट करो किरण, जूम आउट आउट, अरे आउट भाई, हाँ। पहली बार अगर रिवॉल्यूशन प्रॉफिट है तो पहली बार है ना तो आरआर में चला गया, पहली बार है ना घाटा है तो प्रॉफिट लॉस में चला गया। लेकिन जब दोबारा की बात आएगी और हमारे पास फिर से प्रॉफिट आ जाएगा, पहले भी प्रॉफिट था तो अब की बार का प्रॉफिट कहां चल जाएगा, रिवॉल्यूशन रिजर्व में। और अगर मान लीजिए अब की बार प्रॉफिट है, पहले लॉस था तो पहला लॉस कहां गया था, पहला लॉस गया था प्रॉफिट एंड लॉस में, तो ये प्रॉफिट भी कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। और जितना मान लीजिए लॉस है उसके बाद वाला जो प्रॉफिट है वो कहां चला जाएगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व में। इधर से अगर पहले हमारे पास अब की बार रिवॉल्यूशन लॉस आ रहा है, पहले हमारे पास लॉस ही था तो हमारे ग्रह ठीक नहीं है, पहले भी लॉस था अब भी लॉस है, पहला लॉस भी प्रॉफिट लॉस में गया, अब का लॉस भी प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। और अगर मान लीजिए अब की बार लॉस है, पहले प्रॉफिट था तो हमने वो प्रॉफिट कहां भेजा हुआ था, रिवॉल्यूशन रिजर्व में, तो ये लॉस भी कहां से एडजस्ट कर देंगे हम, ये अपने पास जो ये अब की बार लॉस आया है ये रिवॉल्यूशन रिजर्व से एडजस्ट कर देंगे। जितना एडजस्ट हो जाएगा, उसके बाद वाला जितना भी और लॉस आएगा वो कहां चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये आपकी मैंने नेट समरी निकाल कर दी कि आपका AS 10 रिवैल्यूएशन की बातों को इस तरह से कहता है। जिनमें से काम की बात तो यही है जिस पर आपको सवाल पूछे जाते हैं कि रिवैल्यूएशन पहली बार होगा तो प्रॉफिट होगा तो क्या करेंगे, लॉस होगा तो क्या करेंगे, बस ये बात आपको पता होनी चाहिए थी। ये हमारे पास जो पॉइंट था ये हम लिख रहे थे रिवॉल्यूशन का प्रिंसिपल, और रिवॉल्यूशन का चौथा पॉइंट चल रहा था, चौथा पॉइंट लिखा था हमने शायद, तो और लिखते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट, आगे लिखिएगा रिवैल्यूएशन रिजर्व कैन नॉट be used for distribution of profits oblique dividend। बेटे रिवैल्यूएशन रिजर्व से आप डिविडेंड को नहीं बांट सकते, अपने वहां से आप डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट अगर कराना होगा हमको अपने पास तो हमको इन दैट केस करंट ईयर में प्रॉफिट आने चाहिए। ये हमारा पांचवा पॉइंट है, रिवॉल्यूशन रिजर्व कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक डिविडेंड। हम डिविडेंड के बांटने के लिए इसे यूज नहीं कर सकते, ऐसा हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 कहता जी इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। और अब लिखेंगे अपना मेन पॉइंट, और मेन पॉइंट नंबर 4, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स की इस AS में डिस्क्लोजर संबंधित बातें क्या है, लिखें अपने पास, ऑल फिक्स्ड एसेट्स
should be disclosed separately. हमें सभी फिक्स सेट्स को अलग अलग डिस्क्लोज करना है. हम कहीं पर भी अपने फिक्स्ड सेट्स को ऐसा नहीं कर सकते कि हम अपने फिक्स सेट्स को इकट्ठा करके दिखा दें. हमें अपने फिक्स सेट्स को अलग अलग ही डिस्क्लोज करना पड़ेगा इन ऑल द सिचुएशंस. आपने देखा भी होगा, प्लांट अलग दिखाया जाता है, मशीन अलग दिखाई जाती है, और इस तरह के जितने भी आपके एसेट्स होते हैं हम सबको अलग अलग शो करते हैं. सेकंड पॉइंट, रीवैल्यूएशन बेसिस. ये मैंने पहले ही बता दिया. रीवैल्यूएशन बेसिस एंड रीवैल्यूएशन पॉलिसी शुड बी डिस्क्लोज्ड. भाई इसे भी बताना पड़ेगा. अगर आपकी कोई रीवैल्यूएशन की पॉलिसी है या रीवैल्यूएशन का बेसिस है तो इसे भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा. ये तो मैंने पहले एग्जांपल भी दे दिया भारत पेट्रोलियम का कि किस प्रकार से आप डिस्क्लोजर करते हैं. बेसिस यानी रियलाइजेबल वैल्यू है कि रिप्लेसमेंट वैल्यू है. पॉलिसी मतलब कि आप तीसरे साल में रिवैल्यू करते हैं, 10वें साल में रिवैल्यू करते हैं, तो ये भी आपको अपने पास डिस्क्लोज करना पड़ेगा. तीसरा, if assets are jointly held, disclose only our share of assets. बेटे आपके और आपके मित्र ने मिलकर एक कंबाइंड कंप्यूटर ले लिया. दोनों ने मिलकर एक कंप्यूटर ले लिया. बेटे अगर दो मित्र आपके कंप्यूटर ले लेते हैं तो ऐसी स्थिति में अगर कंप्यूटर ले लिया उन्होंने तो हमें अपने पास क्या करना है. हमें अपने पास अगर दो दोस्त मिलकर ले रहे हैं हमें अपना अपना हिस्सा दिखाना है. मैं अपना हिस्सा दिखाऊंगा कंप्यूटर का, वो अपना हिस्सा दिखाएगा. मैं ऐसा नहीं कर सकता कि पूरा कंप्यूटर मेरा हो गया. मेरा कंप्यूटर तो उतना ही होगा जितना आधा है, बाकी कंप्यूटर किसका होगा, किसी और का. तो मैं अपने पास सिर्फ अपने हिस्से का ही एसेट लिखूंगा. डिस्क्लोज ओनली आवर शेयर, अपना ही शेयर डिस्क्लोज करना पड़ेगा. डिस्क्लोज ओनली आवर शेयर. नजदीक करें ना उसको, किरण दिखाएं. पेज नंबर 798. पेज नंबर 798. पेज नंबर 798. फटाफट से आए बेटे. इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चंस हैं. हाँ जी मिल गया जी. पेज नंबर 798. हाँ सर मिल गया हमको. उसके अंदर 798 उसमें क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग. जो क्वेश्चन है हम वो क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. आइए जी. P7 क्वेश्चन है. P7 सब बच्चे ध्यान देंगे. P7 ABC Limited gave 50,000 equity shares of ₹10 each, fully paid up, in consideration of supply of certain machinery by X and Company Limited. The shares of the shares exchanged for machinery are quoted on Bombay Stock Exchange. वो कहता है जो शेयर्स हैं वो हमारे कोटेड हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एट द रेट ऑफ ₹15 पर शेयर. इन एब्सेंस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ मशीनरी अक्वायर्ड. कहता है जी जो मशीनरी ली है उसकी फेयर वैल्यू में पता नहीं है. हाउ द वैल्यू ऑफ मशीनरी वुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द कंपनी. वो कहता है मशीन की वैल्यू बतानी है कितनी कितनी है. आइए बेटे हम पहले समझ लें. ये हमारे अकाउंट्स में आए हुए सवाल है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आए हुए सवाल है. तो आपको पता चल जाएगा कि AS 10 से सवाल जो पूछे गए हैं वो क्या क्या सवाल है और उन सवालों का कैसे कैसे निदान करना है.
ہاں جی فٹافٹ سوچیں، میں تو اسے رب کر رہا ہوں، آپ بھی ساتھ میں دیکھے چلے جا رہے ہیں. کیا کریں؟ پہلے خود ٹرائی کرتے جائیں ساتھ ساتھ میں کہ ہاں بھائی پہلے تو یہ بتائیں کہ اس میں کیا کرنا ہے. پیج نمبر ہے 798 P7. ہاں جی دیکھو ذرا، given case is of exchange of machinery. Given case is of exchange of machinery